हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब बहुत अच्छे से पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे और आज हम एक बार फिर से क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए वेक्टर्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। और बहुत सारे बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर एग्जाम्पल्स तो देखकर ही सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो आइए आज हम इस पर बात करेंगे। और अगर ये एग्जाम्पल आपने पहले से देखा हुआ है, करा हुआ है, तो भी वीडियो में लगातार बने रहिए। यहां पर आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन क्वेश्चन से लेकर छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंट्रेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आओ बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहां पर दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन वी ऑलवेज हैव mod of a dot b less than equal to mod a mod b, और इसको बोला जाता है कॉची स्वॉर्ड्स इनइक्वालिटी। देखिए, कभी कभी आपसे अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आ पाती है तो उसमें शर्माने या घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारे पूरी दुनिया भर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है और अक्सर हर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करता है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैथ्स का मतलब है क्रिएटिविटी और क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन को आप अपने आप जब बार बार बोलते रहोगे तो अपने आप प्रोनाउंसिएशन बहुत साफ होती चली जाएगी। तो आइए देर नहीं करते, क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी, तो बताइए मॉड ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। बच्चों, ये बात तो आप जानते हो कि सबसे पहले सबसे आसान केस ले लेते हैं। नाउ टेकिंग वेक्टर ए एज जीरो वेक्टर एंड वेक्टर बी ऑल्सो एज जीरो वेक्टर, तो जैसे ही हमने दोनों वेक्टर्स को जीरो वेक्टर ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड यानी दिस इन इक्वेशन विल होल्ड ट्रू, दिस इनइक्वालिटी will hold true trivially। अब ये क्या मतलब है? ट्रिवियली का मतलब क्या है? ट्रिवियली का बेसिक मतलब होता है कि बिना प्रूफ दिए हुए, बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है, इस इन इक्वेशन को या तो वो लेस देन होगी या वो इक्वल टू होगी। कम से कम एक पार्ट जरूर हो रहा होगा। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड जीरो बन जाएगी और राइट हैंड साइड भी जीरो बन जाएगी। तो हमने इसका ये पार्ट प्रूव कर दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए हमारे को क्या लेना पड़ेगा? हमें खुद कहना पड़ेगा, नाउ लेट ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, दे आर प्रॉपर वेक्टर्स, बोथ आर दी प्रॉपर वेक्टर्स। तो अब देखो बच्चों जरा ध्यान से, व्हाट इज ए डॉट बी? दैट इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और बात को समझिएगा बहुत ध्यान से कि अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं यहां पर, जो कि आपने भी लिखा होगा बहुत बार, और आप देख रहे हो डिनोमिनेटर यानी ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू प्लस आएगी या माइनस, ये न्यूमरेटर पर डिपेंड करेगा। दूसरी बड़ी बात, अगर मैं इन इक्वेशन पर वापस आता हूं तो यहां देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर मॉड है। तो इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं? दोनों साइड मॉड लेने वाले हैं। तो हमने यहां लिख दिया दैट मॉड ऑफ कॉस थीटा इज मॉड ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। अब देख रहे हो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है। तो अब शायद कुछ बच्चों को एक और बात पता लगेगी कि जब पहले से ही मॉड लगा हुआ है तो दोबारा मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसको भी हम संभाल लेते हैं। ये देखिए, ये दूसरी चीज हो गई। अब देखिए, वी ऑल नो भाई, जब आप 12th क्लास का या एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉस थीटा की रेंज तो पता ही होगी, -1 से लेकर 1 तक। अब जैसे ही इसमें मैं मॉड लेता हूं तो होगा क्या? सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज इधर शिफ्ट हो जाएंगी पॉजिटिव की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारी एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो चलो आओ थोड़ा और समझते हैं। एक्चुअली में मॉड ऑफ कॉस थीटा की रेंज क्या होगी? ये हो जाएगी
0 to 1। ध्यान से देखो, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 1। क्यों? क्योंकि सारी नेगेटिव वैल्यूज तो प्लस की तरफ जाएंगी, लेकिन 0 तो वहीं पड़ा रहेगा ना, तो ये 0 से स्टार्ट होकर कहां तक चला जाएगा? 1 तक। सो अब आप देख रहे हो कि रेंज है 0 से लेके 1, क्लोज इंटरवल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। अभी वापस से आते हैं, सेकंड इक्वेशन को उठाते हैं। अब सेकंड इक्वेशन क्या है जी? मॉड। आप समझ गए होंगे अभी तक, तो ये देखिए, लेकिन फिर भी एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो मेरे बच्चों, ये देखो आ गया। तो हमने यहां अभी अभी डिराइव कर ली दैट नाउ वी नो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों चीजें, चाहे प्रॉपर वेक्टर्स हो चाहे जीरो वेक्टर्स हो, वी नो नाउ दैट mod of a dot b is less than equal to mod of a mod of b। बच्चों इसका एक और तरीका भी होता है इसी इनइक्वालिटी का, वो ये होता है कि अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो मॉड हट जाएगा, और ये भी इधर, ये देखिए, इस तरह से भी पूछा जाता है, वो भी आप प्रूव कर सकते हैं। सिंपली स्क्वायरिंग कर कर आप इस तक पहुंच जाएंगे, इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको जो चीज ट्रबल दे रही थी, मुश्किल दे रही थी, क्या अब वो ठीक हो चुकी है? क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है? और आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम पब्लिश करते हैं सीधा उसी समय आप तक पहुंचे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।